मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में अभी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और उसमें कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी हुई है, कुछ वर्तमान समय में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी स्वीकृति मिली है। और सबसे बड़ी बात है जो 16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है, 16th फाइनेंस कमीशन। आप सभी जानते हैं कि 5 साल के लिए राज्य सरकार को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र से मिले। हर राज्य चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए सभी विभागों को कि वे अपने अपने विभाग में किस प्रकार 5 साल की प्लानिंग करके और हम 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी बात रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार से राज्यों को मिल सके। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, देश के माने माने अर्थशास्त्री वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ध्येय वाक्य रहता है, ज्ञान पर ध्यान, और ज्ञान से उनका तात्पर्य है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। तो ये ज्ञान से ध्यान पे हमारी सरकार ने शुरुआत प्रारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम युवाओं को एक नई दिशा, उनके कौशल का सही उपयोग, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो, इस दिशा में एक समेकित तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विभाग, कौशल और रोजगार विभाग तथा युवा खेल कल्याण विभाग, तीनों विभाग मिलकर और स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा युवा का सर्वांगीण विकास, शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, कौशल के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े और वो रोजगार से कैसे जल्दी से जल्दी जुड़े। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि शिक्षा रोजगार देने वाली हो और हमारा युवा भी रोजगार देने वाला बने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं हम 12 तारीख को। इसमें सभी विभागों से बाकी इसके सदस्य रहेंगे, पर मूल रूप से तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, रोजगार विभाग और युवा कल्याण विभाग इसको हेड करेंगे और ये सब मिलकर और सब विभागों से तालमेल करके हम सिर्फ युवाओं को फोकस करेंगे। कुल मिलाकर युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, आज भारत देश का सबसे युवा, दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। हमारे यहाँ 27% आबादी युवाओं की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना, उसमें मध्य प्रदेश एक मिशन की तरह ले रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन को बहुत गंभीरता से लिया और सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि अपने अपने विभाग में भी हम युवाओं को किस प्रकार जोड़कर रोजगार दे सकें, इसके लिए काम करने के लिए हमें निर्देश दिए हैं। जैसे प्रतिस्पर्धा की तैयारी करना, तो तैयारी करने के लिए हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास तो हमने चलाई थी, पर फिर भी कुछ सिलेक्टिव ऐसे गरीब विद्यार्थी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हो, यदि प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहें और उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है तो सरकार वो भी उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर युवाओं से संवाद बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी योग्यता का सदुपयोग करना, उनकी क्षमता बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा में ले जाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि हम इस मिशन के लिए सरकार बिल्कुल जहाँ वित्त की व्यवस्था करना होगी वो वित्त की व्यवस्था भी हम करेंगे। इसका जो प्लानिंग है हमने किया है कि लगभग 5 साल के अंदर 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। ये 5 साल के अंदर होगा और इसमें अभी समितियों की संख्या 6000 है, ये लगभग 9000 के आसपास हो जाएगी। दूध का संकलन जैसे मैंने बताया कि अभी लगभग 10 लाख है, इसको हम लगभग
20 लाख करेंगे। कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ से बढ़कर 3500 करोड़ की हो जाएगी और सांची ब्रांड को हम एक महत्वपूर्ण ब्रांड बनाएंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे उससे गोबर हुआ, ये सब चीज़ों के कलेक्शन के लिए या इसको भी प्रोसेसिंग करने के लिए कोई प्लान आपका है? समेकित प्लान है बिल्कुल। गोबर का कलेक्शन, गोबर से खाद बनाना, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, ऑर्गेनिक उत्पादन को प्रमोट करना, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या किसानों से गोबर भी खरीदा जाएगा सर? कुछ ऐसा प्लान है? अभी खरीदना तो नहीं, पर उसकी खाद कैसे बनाना, इसके लिए हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और ऑर्गेनिक उत्पादन को ठीक मार्केट मिले, इसके लिए सरकार जरूर चिंतन करेगी। ये 16 वित्त कमीशन बना रहे हैं अपन, तो क्या अपने पास अधिकारी नहीं है? प्राइवेट कंपनी को दिया है प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम प्राइवेट कंपनी को दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार में अधिकारी रहते हैं, पर कभी कभी एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा, अभी ये सांची का हम ब्रांडिंग करेंगे, तो हम प्रोफेशनल लोगों को भी लगाएंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल, देखिए दुनिया है प्रोफेशनलिज्म की। आप अच्छा काम करते हैं, पर आप बहुत अच्छा काम करने के लिए उस क्षेत्र के यदि अच्छे लोगों को लाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। काम तो हो ही जाता है, काम रुकता नहीं है, पर हमको उत्कृष्ट काम करना है, तो उत्कृष्ट लोगों को चयन करके लगाना पड़ता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।